गुड मॉर्निंग। आज हम पाइनस के मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो मेगास्पोर बनता है वह फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है, यानी द मेगास्पोर इज द मदर सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। हमने पढ़ा था कि 4 मेगास्पोर में से केवल एक मेगास्पोर ही फंक्शनल रहता है, कार्यशील रहता है, और बाकी 3 मेगास्पोर नष्ट हो जाते हैं। तो जो मेगास्पोर फंक्शनल रहता है वह अपने आकार में वृद्धि करता है, और चूंकि हम जानते हैं कि मेगास्पोर मियोसिस डिवीजन के द्वारा बने थे, इसलिए वे हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, और इस मेगास्पोर का हैप्लॉइड न्यूक्लियस में अब बारंबार विभाजन होते हैं और उससे लगभग 2000 से 2500 तक डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। The functional megaspore enlarge in size and its haploid nucleus divide repeatedly to form 2000 to 2500 daughter nuclei. इस चीज़ को हम इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट डायग्राम है हमारा, ए जो डायग्राम है उसमें आपको दिखाया जा रहा है कि केवल एक मेगास्पोर फंक्शनल है और बाकी के 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। और ये मेगास्पोर जो है न्यूसेलस नामक या बीजांडकाय नामक टिश्यू के भीतर पाए जाते हैं, और जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वह न्यूसेलस के काफ़ी अंदर तक यानी डीपली एम्बेडेड रहता है। बी डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि जो फंक्शनल मेगास्पोर था उसमें डिवीजन हो चुके हैं, और ये डिवीजन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहलाते हैं, क्योंकि इनमें केंद्रक का विभाजन होने के बाद में कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। सी डायग्राम में हम देख रहे हैं कि मध्य में बीच में वैक्यूल या रिक्तिका का फॉर्मेशन शुरू हो रहा है, और जो न्यूक्लियाई जो थे वे पेरिफेरी की तरफ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट इसमें वॉल फॉर्मेशन का स्टार्टिंग होती है, और वॉल फॉर्मेशन पेरिफेरी यानी परिधि से लेकर सेंटर की तरफ होते हैं। डी डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एल्वियोलाई नामक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। एल्वियोलाई क्या होते हैं कि इसमें बहुत सारे रेडियली इलोंगेटेड मल्टी न्यूक्लियर ट्यूब जैसी सेल्स बन जाती है, इनको एल्वियोलाई कहते हैं। द न्यूमरस रेडियली इलोंगेटेड मल्टी न्यूक्लिएट ट्यूब लाइक सेल्स आर फॉर्म्ड विच आर नोन एज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होते हैं कि वॉल फॉर्मेशन होने के बाद में इसमें कुछ लॉन्ग ट्यूब जैसी सेल्स बन जाती है, और उनके अंदर बहु केंद्रीय स्थिति पाई जाती है, और उन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को एल्वियोलाई कहते हैं। लेटर ईच एल्वियोलस डिवाइड टू फॉर्म मैनी यूनिन्यूक्लिएट सेल्स। जो यूनिन्यूक्लिएट ट्यूब्स पाई जा रही थी उनके अंदर अब सेल्स बननी शुरू हो जाती है, और सेल बनेगी तो वो कैसी सेल होगी? यूनिन्यूक्लिएट सेल, यानी एक केंद्रकीय कोशिका, यानी उन एल्वियोलाई के अंदर कोशिका भित्ति का निर्माण शुरू हो जाता है। दे रिप्रेजेंट एंडोस्पर्म और फीमेल प्रोथैलस। उसके बाद में पूरा का पूरा जो मेगास्पोर है यह कोशिकाओं से पूरा भर जाता है, और इस संरचना को अब एंडोस्पर्म या फीमेल प्रोथैलस कहते हैं। एंडोस्पर्म या फिर फीमेल प्रोथैलस या फिर फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। और इस दौरान
न्यू सेलर्स जो है इस गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन में अधिकतर काम आ जाता है, इसलिए न्यू सेलर्स जो है आपको पेरिफेरी की तरफ थोड़ा सा भाग जो है इसका दिखाई दे रहा है। इस फीमेल गैमेटोफाइट या प्रोथैलस या एंडोस्पर्म के भीतर अब आर्किगोनियम का निर्माण होगा। तो जो फीमेल प्रोथैलस बना था उसकी सतह की कोशिकाएं जो होती है, जो माइक्रोपाइल सिरे की तरफ होती है, वे सभी कोशिकाएं आर्किगोनियम बनाने की कैपेसिटी रखती है, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही आर्किगोनियल इनिशियल के रूप में जो है डिफरेंशिएट होती है, यानी कुछ डिस्टिंक्ट हो जाती है। ऊपर की जैसे इसमें यहाँ पर ए डायग्राम में आपको दिख रहा है, एक कोशिका आर्किगोनियल इनिशियल के रूप में स्पष्ट हो जाती है, डिस्टिंक्ट हो जाती है। यह कोशिका अब आर्किगोनियम का फॉर्मेशन करेगी। तो इसमें डिवीजन होगा और पहला डिवीजन होने के बाद में इसमें अपर प्राइमरी नेक सेल और लोअर लार्जर सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन होगा, यानी ऊपर इसमें नेक सेल बनेगी और नीचे इसमें सेंट्रल कोशिका बनेगी, केंद्रीय कोशिका बनेगी, जिसका आकार बड़ा होगा। नेक्स्ट इसमें जो प्राइमरी नेक सेल बनी है उसमें एक डिवीजन होगा और इसमें डिवीजन होने से 4 सेल्स बन जाएगी। पहले तो 4 सेल बनेगी, उन 4 सेल के अंदर और ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और उससे टोटल 8 सेल्स बन जाएगी, यानी टोटल जो 8 सेल्स बनेगी वो 2 टायर में स्थित होगी और प्रत्येक टायर में 4 सेल्स होंगी। इस तरह से टोटल कितनी सेल्स हो गई? 8 सेल्स हो गई। Thus a 8-celled neck is formed, यानी पाइनस में जो ग्रीवा होती है उसमें कुल 8 कोशिकाएं होती है और ये 2 टायर्स में स्थित होती हैं। अब हम देखते हैं कि सेंट्रल सेल जो है उसमें आगे क्या होता है। तो सेंट्रल सेल जो है अपने साइज में थोड़ा और इंक्रीज करती है, इसका साइटोप्लाज्म में वैक्यूल बन जाते हैं और अब इसमें डिवीजन होता है और डिवीजन होकर 2 सेल्स बनेगी, ऊपर की वेंटर कैनाल सेल और नीचे की एग सेल। ये जो सेंट्रल सेल है इसमें जो डिवीजन होता है यह फर्टिलाइजेशन की जस्ट बिफोर ही होता है और उसी समय इसमें जो पॉलन ट्यूब होती है उसमें मेल न्यूक्लियाई का भी उसी समय फॉर्मेशन होता है। तो सेंट्रल सेल का डिवीजन होकर 2 सेल्स बन जाएगी, ऊपर की वेंटर कैनाल सेल और नीचे की एग सेल, जैसे कि यहाँ पर आपको सी डायग्राम में दिखाया जा रहा है। वेंटर कैनाल सेल, बाद में ये वेंटर कैनाल सेल जो है डिसऑर्गेनाइज होकर नष्ट हो जाती है और एग सेल जो है वह इसमें अपने आकार में थोड़ा वृद्धि करती है। इसके अलावा इसमें जो आर्किगोनियल जैकेट नामक एक संरचना बनती है, जो कि इसके चारों जो एग सेल होती है उसके चारों ओर की जो कोशिकाएं होती है वो कुछ डिफरेंशिएट होती है और क्या बनाती है? आर्किगोनियल जैकेट। और यह जैकेट जो है एंडोस्पर्म के न्यूट्रिशन में और जो आर्किगोनिया का फॉर्मेशन हुआ है उसके फॉर्मेशन में यह जैकेट सेल न्यूट्रिशन के रूप में हेल्प करती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो पाइनस में वायु परागण होता है, विंड पॉलिनेशन होता है और ये पॉलन जो ग्रेन्स होते हैं या जिनमें मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो चुका होता है, वे सभी पोलन चैम्बर में इकट्ठे होते हैं और यह पोलन चैम्बर जो है इसमें इस पोलन चैम्बर में उन मेल गैमेटोफाइट का आगे का डेवलपमेंट भी होता है। द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आफ्टर अबाउट एन ईयर ऑन पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन के लगभग 1 साल के बाद में फर्टिलाइजेशन का कंप्लीट होता है। इसमें द पोलन ट्यूब रिलीज ऑल इट्स कंटेंट इन द विसिनिटी ऑफ द एग। जो पोलन ट्यूब आर्किगोनिया तक पहुंचती है, न्यूसेलस को नष्ट करते हुए आर्किगोनिया तक पहुंचती है, उसमें जो कोशिकाएं होती है वो एग के पास में रिलीज कर दी जाती है। और उसके कंटेंट में हमने जाना था कि 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं, एक स्टार्क सेल होती है, एक बॉडी सेल होती है। आउट ऑफ द 2 मेल न्यूक्लियाई only one fuses with the egg and the other male nucleus and the tube and stalk nuclei degenerate। उन 2 में से केवल एक ही फ्यूज करता है और दूसरा जो है डीजेनरेट हो जाता है। मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और यह डिप्लॉइड जाइगोट स्पोरोफाइटिक फेज की फर्स्ट कोशिका के रूप में कार्य करता हुआ स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट करता है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।